ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पोलैंड में मिसाइल गिरने से मचे बवाल पर रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन रूस और नेटो के बीच युद्ध करवाना चाहता है, जिसके लिए वो पोलैंड में गिरी मिसाइलों के मुद्दे को हवा दे रहा है और अमेरिका को उकसा रहा है। इससे पहले यूक्रेन ने दावा किया कि पोलैंड में जो 2 मिसाइलें गिरी थी वो उसकी नहीं, रूस की थी, जबकि नेटो, अमेरिका और खुद पोलैंड ने माना है कि दोनों मिसाइलें रूस की नहीं है। नेटो चीफ ने 2 टूक कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि पोलैंड में यूक्रेन की मिसाइलें गिरी और यह तब हुआ था जब उन्हें रूस की मिसाइलों का रास्ता रोकने के लिए छोड़ा गया था, लेकिन यूक्रेन इस बात से मना कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने तो जांच की चुनौती भी दे डाली। उन्होंने बयान दिया कि वो पोलैंड के साथ मिलकर मिसाइल के उन टुकड़ों की जांच करना चाहते हैं जो पोलैंड में पड़े हुए हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके पास सबूत है जिससे साबित हो जाएगा कि मिसाइलें रूस की थी, जिसके बाद रूस ने कहा कि यूक्रेन ये सब नेटो और रूस के बीच जंग करवाने के लिए कर रहा है और बार बार उसे उकसा रहा है और कह रहा है कि पोलैंड में रूस की मिसाइलें गिरी थी, जबकि खुद पोलैंड ने एक दिन पहले बयान दिया था कि उसके पास यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि मिसाइलें रूस की थी। रही बात अमेरिका और बाकी नेटो देशों की, तो वो भी कह चुके हैं कि पोलैंड में गिरी मिसाइलें रूस की नहीं हो सकती। जबकि ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि 2 दिन पहले कीव पर दागी गई रूस की करीब 100 मिसाइलों में 2 पोलैंड पहुंच गई थी और वो नेटो को इसका सबूत दे सकते हैं। उन्होंने मिसाइल के इस मामले की जांच की मांग भी की और पोलैंड से कहा कि वो मिसाइल के टुकड़े देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें 100% भरोसा है कि पोलैंड में यूक्रेन की मिसाइल नहीं गिरी। Сумніваюсь в тому, що це була не наша ракета або не наш ракетний удар. जिसके बाद रूस भड़क गया और बयान दिया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पोलैंड में विस्फोट के तुरंत बाद रूस पर गोलाबारी का आरोप लगाया, जबकि ये जानकारी देने वाला यूक्रेन का अधिकारी जानता था कि वो मिसाइलें यूक्रेन की थी, लेकिन उसने सच नहीं कहा और रूस और नेटो में जंग कराने के लिए उकसाऊ बयान देता रहा। लेकिन ना अमेरिका ने और ना ही किसी और नेटो देशों ने उसकी बात पर यकीन किया। खुद रूस पर मिसाइलें गिराने का आरोप लगाने वाला पोलैंड पलट गया, लेकिन ज़ेलेंस्की नहीं मान रहे और बार बार कह रहे हैं कि कीव पर हुए हमले के दौरान रूस की 2 मिसाइलें पोलैंड जा पहुंची, जिनसे 2 लोगों की जान चली गई। लेकिन यूक्रेन को बर्बाद करने पर उतारू पुतिन पर बाइडेन ने भरोसा दिखाया। करीब 9 महीने से चल रही जंग में शायद पहली बार ऐसा मौका आया जब अमेरिका ने आंख मूंद कर रूस के खिलाफ बोली गई बातों पर भरोसा नहीं किया और जांच की रिपोर्ट आने का इंतजार किया। जंग शुरू होने के बाद यूक्रेन कई बार नेटो से नाराजगी जता चुका है। उसने ये तक आरोप लगाया था कि नेटो उसे समय पर हथियार नहीं दे रहा क्योंकि वो नेटो का हिस्सा नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार उसने पोलैंड को प्यादा बनाया और नेटो को रूस से जंग के लिए उकसाने की कोशिश की। लेकिन लगता है कि नेटो ने ज़ेलेंस्की की चाल पकड़ ली, क्योंकि यूक्रेन पोलैंड के बहाने नेटो को जंग में घसीट सकता है और इसीलिए उसने ये चाल चली। लेकिन रूस और कुछ हद तक बाइडेन ये समझ गए कि ज़ेलेंस्की चाल चल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि रूसी मिसाइल को रोकने के लिए दागी गई मिसाइल मिसफायर होकर पोलैंड में जा गिरी हो। यूक्रेन के पास जो मिसाइलें हैं उनका एक बड़ा हिस्सा रूस में बनता है, तो संभावना है कि पोलैंड को मिला मिसाइल का मलबा यूक्रेन की उसी मिसाइल का हो जो रूस में बनी थी। और मुमकिन है कि यूक्रेन इसी चीज का फायदा उठा रहा हो, क्योंकि कीव पर हमले के बाद उसकी कमर टूट चुकी है, हथियार खत्म हो रहे हैं और अगर उसने ये साबित कर दिया कि पोलैंड में रूस की मिसाइलें गिरी थी तो उसकी चाल कामयाब हो जाएगी और नेटो जंग में कूद पड़ेगा। लेकिन लगता है कि पुतिन और बाइडेन दोनों ने ज़ेलेंस्की की साजिश का पता लगा लिया है, वरना दोनों पोलैंड में मिसाइलें गिरने के मामले में एक जैसी बातें नहीं कर रहे होते।